हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश पोर्टर जीपी सर नर्सिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। ठीक है, आज का अपना शॉर्ट टॉपिक सीरीज में इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम से काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस पे से हर साल प्रत्येक एग्जाम में कुछ ना कुछ टॉपिक पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, अपन बात करते हैं इथिकल एंड लीगल इश्यूज इन नर्सिंग। नर्सिंग प्रोफेशन एक प्रोफेशनल होता है जो कि अपनी इटिक्यूटीज मतलब शिष्टाचार से भरा रहता है। ठीक है, वो किस प्रकार से पेशेंट की केयर अपनी ईमानदारी से फॉलो करता है, फिर भी किसी न किसी वजह से वो अपनी ड्यूटीज़ को में नेग्लिजेंसी या माल प्रैक्टिस शो करता है। वो एक मतलब अपने पेशेंट को स्टैंडर्ड केयर देने के लिए किस प्रकार से कुछ प्रोफेशनल चीज़ों का मिसयूज करता है। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं टोर्ट्स की। टोर्ट्स एक ऐसा लॉ होता है, टोर्ट्स इज लॉ जिसमें कि पेशेंट को एक अच्छी केयर स्टैंडर्ड केयर देने के लिए वो अपने प्रोफेशनल नर्सिंग रूल जो होते हैं उनका निराधार करता है, उनको पालन नहीं करके उसको किसी न किसी प्रकार से टेस्ट पहुंचाता है या फिर किसी बाई मिस्टेक की वजह से टेस्ट लग जाती है। ठीक है दोस्तों, या फिर गलत काम हो जाता है, वो होता है टोर्स। ठीक है, इथिकल एंड लीगल इश्यूज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम पे प्रत्येक टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए समझिए। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट आता है अपना इंटेंशनल टॉर्ट्स और सेकंड आता है अपना अनइंटेंशनल टॉर्ट्स। इंटेंशनल मतलब कि जानबूझकर किया जाने वाली गलती। इंटेंशनल का मतलब बोल सकते हैं आप जानबूझकर, जानबूझकर की जाने वाली गलती। ठीक है, और अनइंटेंशनल का मतलब कि अनजाने में, अनजाने में हुई हुई गलती, अनजाने में। ठीक है, इंटेंशनल जानबूझ के भी अलग अलग प्रकार होते हैं दोस्तों। फर्स्ट करते हैं एसोल्ट, सेकंड बैटरी, थर्ड डिफेमेशन, फोर्थ आता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, फिफ्थ आता है इंट्रूजन, फिफ्थ आता है सॉरी सिक्स्थ आता है पब्लिक डिस्क्लोजर, सेवंथ आता है फॉल्स इम्प्रिशनमेंट। ये सेवन प्रकार के इंटेंशनल टॉर्ट्स होते हैं जो कि इनमें से प्रत्येक टॉपिक पर कुछ ना कुछ शॉर्ट एमसीक्यू बनता है दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए इसको। एसोल्ट का मतलब होता है मारामारी। कोई भी अगर पेशेंट को अगर नर्सिंग स्टाफ या फिर नर्सिंग प्रोफेशन का कोई भी स्टाफ है वो अगर पेशेंट को हानि पहुंचाता है, मारामारी करता है, तो वो असॉल्ट की कंडीशन में आती है जो कि लीगल कंडीशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी। बैटरी एक ऐसी पॉइंट है दोस्तों, ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर कोई मेल नर्स फीमेल पेशेंट को अनजाने में या फिर अनजाने में नहीं, जानबूझकर विदाउट परमिशन टच करता है तो वो बैटरी की कंडीशन में आता है जो कि इलीगल है दोस्तों। ठीक है, थर्ड अपन बात करते हैं डिफेमेशन। डिफेमेशन दो प्रकार का होता है, एक लिबेल और सिलेंडर। डिफेमेशन का मतलब सही समझिए, उसको अपमानित करना। अपमानित दो प्रकार से कर सकता है, किसी भी पेशेंट को या फिर कोई अपना कोई पेशेंट है उसको किस प्रकार से अपमानित कर सकता है। डिफेमेशन मानहानि करना होता है। मानहानि मतलब कि उसकी जो इज्जत है वो धूल मिट्टी में मिलाना। लिबेल और सिलेंडर, लिबेल मतलब कि लिखकर, और सिलेंडर मतलब कि ओरली वो किस प्रकार से प्रचार प्रसार करके उसको बदनाम करता है दोस्तों। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे किसी पेशेंट का अगर HIV पॉजिटिव आया तो वो हर एक स्टाफ को या फिर पेशेंट को बता देगा कि HIV पॉजिटिव है, HBS पॉजिटिव है, या फिर किसी प्रकार का उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये करना गलत होता है। ठीक है दोस्तों, लिबेल का मतलब होता है इसमें लिखकर, एल मतलब कि लिखकर, मतलब कि किसी पत्र के द्वारा या फिर रिटर्न लिखकर उसको बदनाम करना। सिलेंडर मतलब ओरली वो हर किसी को बता के बदनाम करेगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया बात। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का आता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। किसी पेशेंट की कोई भी प्रकार की प्राइवेसी जो है, उसकी चीज़ है, उसको क्या डायग्नोसिस हुआ है, उसको अगर पूरे हॉस्पिटल में या कहीं बाहर भी अगर उसको
फैला देता है तो वो एक इलीगल है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रूजन, प्राइवेट अफेयर में हस्तक्षेप करना। इंट्रूजन इंट्रूजन और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी काफी डिफरेंट है दोस्तों। इसमें उसकी प्राइवेसी को किसी दूसरे को बताना, और इंट्रूजन मतलब कि कोई के अगर प्राइवेट चीज है उसमें अपन को हस्तक्षेप करना, मतलब कि वो अगर कुछ बात कर रहे हैं कि हम कहीं ये कर रहे हैं, मतलब प्लान कर रहे हैं कुछ कुछ भी लीगल इश्यूज है उनके, तो उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। पब्लिक डिस्क्लोजर मतलब कि वही होता है शेम कि कोई बात है अगर उसको HIV पॉजिटिव या कुछ डिजीज डायग्नोसिस हुआ है, कैंसर हुआ है, तो उसको किस प्रकार से आगे फिर फैलाना, ये एक लीगल काम होता है, पब्लिक में फैलाना नहीं चाहिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉल्स इम्प्रेशनमेंट। फॉल्स इम्प्रेशनमेंट का मतलब होता है उसका किसी भी प्रकार से उसको सजा देना, फॉल्स इम्प्रेशनमेंट के अंडर आता है, ठीक है। अगर एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको, अगर कोई पेशेंट किसी कारण से चिड़चिड़ा है तो अपन को इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए कि उसका अपन उसको सजा दें दोस्तों, ठीक है। अपन को एक पोलाइटली तरीके से उसको मनाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, अपना प्रोफेशन की एटिक्यूटीज का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट पहला हो गया अपना इंटेंशनल। इंटेंशनल में क्या क्या हो गया, एसोल्ट हो गया, बैटरी हो गया, डिफेमेशन हो गया। डिफेमेशन में दो तरह के हो गए, एक तो लिबेल हो गया और एक सिलेंडर हो गया। नेक्स्ट इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इंट्रूजन हो गया। इंट्रूजन मतलब प्राइवेट अफेयर्स में हस्तक्षेप करना। पब्लिक डिस्क्लोजर हो गया। फॉल्स इम्प्रेशनमेंट हो गया दोस्तों। अब सेकंड की बात करते हैं अनइंटेंशनल टॉर्चर। अनइंटेंशनल मतलब कि अनजाने में हुई नर्सिंग स्टाफ से गलती या फिर किसी भी प्रोफेशनल पैरामेडिकल स्टाफ से हुई गलती, ठीक है। अब ये दो प्रकार की होती है, एक तो नेग्लिजेंसी, एक माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंसी मतलब कि जो चीज अपन को करना है, अपन को मालूम है करना है, वो नहीं किया। और माल प्रैक्टिस मतलब कि जब मालूम है कैसे करते हैं पर उसको गलत तरीके से किया। दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, समझिए। नेग्लिजेंसी मतलब कि जो चीज मालूम है, नॉट डूइंग इट, वो प्रॉपर रूप से नहीं करी। नेक्स्ट आता है माल प्रैक्टिस मतलब कि जो मालूम है उसको गलत तरीके से करना। इसमें तो नहीं किया और इसमें गलत तरीके से किया, दोनों में ये डिफरेंस है दोस्तों। नेग्लिजेंसी का एक उदाहरण पर समझा सकते हैं अपन दोस्तों कि किस प्रकार से, जैसे अगर ऑपरेशन होने के बाद में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जिधर ऑपरेटिव साइड थी उधर अगर अंदर रह गया, एब्डोमेन में रह गया या कहीं पे रह गया इंस्ट्रूमेंट, तो वो अपनी नेग्लिजेंसी है दोस्तों, कि अपन को वो आता है पर अपन ने किया नहीं है। और माल प्रैक्टिस का अगर एग्जांपल की बात करें तो अपन मेडिसिन एरर और डॉक्यूमेंटेशन एरर, मतलब कि अपन ने गलत तरीके से वो किया दोस्तों, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें एक एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये शॉर्ट टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पर बने रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।